हाय फ्रेंड, स्वागत है आपको लाइट ऑफ जीएस में। इस वीडियो में समान विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का फटाफट अभ्यास कराया जाएगा। सभी प्रश्न बीपीएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है, तो अंत तक देखिए और अपनी तैयारी को गति दें। तो चलिए देखते हैं। आज हम प्रश्न संख्या 154 से 154 से 154 पर है। प्रश्न है डीएनए एवं आरएनए है। तो डीएनए आरएनए क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 155 है। डीएनए का क्रियात्मक खंड क्या है? तो डीएनए का क्रियात्मक खंड आपका जीन है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 156 है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? तो आपको वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 157 है। डीएनए की इकाई है। तो डीएनए का इकाई आपको न्यूक्लियोटाइड्स है। प्रश्न संख्या 158 है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया। प्रश्न है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया गया था। तो किसका किया गया था? किसने किया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 159 है। पुरुष एवं स्त्री का गुणसूत्र होते हैं। पुरुष एवं स्त्री में गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुष में XY होते हैं और स्त्री में आपको XX होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 160। एक लड़का पिता से प्राप्त करता है। एक लड़का पिता से प्राप्त करता है। तो क्या प्राप्त करता है? तो 22 + Y गुणसूत्र, मैंने 22 + Y गुणसूत्र प्राप्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 161 है। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है तो आपको पिता के गुणसूत्र यानी XY द्वारा निर्धारण होता है। पिता के गुणसूत्र यानी XY द्वारा निर्धारित होता है। प्रश्न संख्या 162 है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। तो क्या है? तो डीएनए का फिंगरप्रिंट परीक्षण में आपको सिद्ध करने में सहायक है। प्रश्न संख्या 163 है। मधुमेह रोग होता है। तो किसके कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण आपको मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 164 है। इंसुलिन की खोज किसने किया? तो इंसुलिन की खोज आपको बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। किसने? बेंटिंग एवं बेस्ट ने। प्रश्न संख्या 165 है। ब्राइटिस रोग है। तो ब्राइटिस रोग आपको श्वसन नली और ब्रोंकाई का है। ब्रैकेट्स रोग है, श्वसन नली का रोग है। प्रश्न संख्या 166 है। इंसुलिन का निर्माण होता है। तो इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 167 देखिए। पेप्सिन है। तो पेप्सिन क्या है? तो एक एंजाइम है। पेप्सिन एक एंजाइम है। नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 168 है। दूध का प्रमुखता पाए जाने वाला विटामिन है। दूध में प्रमुखता में पाए जाने वाला विटामिन कौन है? तो विटामिन आपका A है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 159 है। टॉक्सिन है। तो टॉक्सिन आपको एक विषैला पदार्थ है। टॉक्सिन एक विषैला पदार्थ है। प्रश्न संख्या 170 है। प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग का परजीवी है। प्रश्न संख्या 171 है। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो मलेरिया रोग का वाहक आपको मादा एनाफिलीज मच्छर है। प्रश्न संख्या 172 है। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन है? तो मलेरिया रोग से प्रभावित अंग पलीहा माने तिल्ली है। प्रश्न संख्या 173 है। मानव मूत्र में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। मानव मूत्र में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो आपको यूरिया है। कौन है? यूरिया है। प्रश्न संख्या 174 है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? तो लगभग 1.5 लीटर बनता है। प्रश्न संख्या 175 है। मूत्र की दुर्गंध का कारण क्या है? मूत्र का दुर्गंध का कारण क्या है? तो अमोनिया या यूरिया के अपघटन से होता है। आपको मूत्र में दुर्गंध का कारण अमोनिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 110 देखेंगे। तने का रूपांतरण है। तो तने का रूपांतरण आपको आलू एवं प्याज है। तने का रूपांतरण। प्रश्न संख्या 111 है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो आपको मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। प्रश्न संख्या 112 है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। प्रश्न संख्या 113। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है। तो वर्णधानता एवं हीमोफीलिया है। आपको दो प्रमुख वंशानुगत रोग। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णधानता का वर्णन किया है। हैसर ने 1876 में आपको वर्णन किया है। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 115, एक वर्णधानता व्यक्ति में पहचान नहीं होती है। एक वर्णधानता व्यक्ति में पहचान नहीं होती तो हरा एवं लाल पहचान नहीं होती है। प्रश्न संख्या 116, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। प्रश्न संख्या 117 है, जठर रस में पाया जाता है। तो जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है आपको जठर रस में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 118, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद है तो कवक एवं शैवाल मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? तो आपको टाइलिन है। कौन है? टाइलिन। नेक्स्ट प्रश्न 120 देखेंगे, प्रश्न संख्या, प्रोटीन का पाचन है। तो प्रोटीन का पाचन आपको छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 121 है, मनुष्य का पाचन आरंभ होता है। तो मनुष्य का पाचन आपका आरंभ मुख से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 122 है, पचे भोजन का अवशोषण होता है। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो आपको छोटी आंत में होता है। प्रश्न संख्या 123 है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो आपको टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। प्रश्न संख्या 124 है, भोजन पचाने में सहायक होता है। तो भोजन पचाने में कौन सहायक होता है? तो एंजाइम सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 है, एंजाइम का रचना होती है। तो एंजाइम की रचना आपको एमिनो अम्ल में होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 है, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 127 है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो मल्टोज है। प्रश्न संख्या 128 है, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 22 है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 130 है, हड्डियों एवं दांतों में मुक्ता पाया जाता है। हड्डियों एवं दांतों में मुक्ता पाया जाता है तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131 है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में रिसाव हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 131 देखेंगे, प्रश्न संख्या 219 है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 220 है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है? तो आपको बैगनी रंग का है सबसे कम तरंग दैर्घ्य। प्रश्न संख्या 121 है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? तो आपको निर्वात में होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 222 देखेंगे, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया तो किसने किया है? तो आपको रोमर ने ज्ञात किया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 224 है, आंतरिक यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। आंतरिक यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? तो आपको सूर्य प्रकीर्णन के कारण, सूर्य के प्रकीर्णन के कारण आंतरिक यात्री को आकाश का काला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 225 है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपको नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 226 है, तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे टिमटिमाते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 227 है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 228 है, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, सीधा एवं बराबर होता है। आपको समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, सीधा एवं बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 229 है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन है? तो समतल दर्पण आपका सबसे अच्छा परावर्तक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 230 है, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब है। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? अनंत पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 231 है, हवा का बुलबुला जल का व्यवहार करता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किसका? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 232, विद्युत फ्यूज का मिश्रण होता है। विद्युत
फ्यूज में मिश्रण होता है तो तांबा, टीन और लेड का मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज में मिश्रण होता है तांबा, टीन और लेड का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 233 देखेंगे। हीटर का तार बना होता है तो हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 234 है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। विद्युत बल्ब संयुक्त गैस है तो विद्युत बल्ब संयुक्त आपको अज्ञान है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है फोटोग्राफी में प्रयुक्त यौगिक है तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त यौगिक कौन है? तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr है। AgBr है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। फोटोग्राफी में फिक्सर अस्थायीकरण के रूप में है तो फोटोग्राफी में फिक्सर अस्थायीकरण के रूप में है तो सोडियम थायोसिलिकेट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 238 देखेंगे। फोटोग्राफी का अम्ल प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में अम्ल प्रयोग किया जाता है तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 229 है। तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है। तेल दीप में बत्ती में तेल ऊपर उठता है केशिकत क्रिया के कारण ऊपर उठता है। प्रश्न संख्या 240 है। हीरे का चमकना क्या कारण है? हीरे का चमकना क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे का चमकना का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 198। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन आपको लिंगी जनन करने वाले जीवों में होता है। अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 199 है। अम्लद, अमरुद, अंगूर, शरीफा और टमाटर में खाने योग्य भाग है तो आपको अमरूद, अंगूर, शरीफा एवं टमाटर में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पीली भीती है। पीली भीती। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 200 है। आम, पपीता एवं बेर के खाने योग्य भाग है। आम, पपीता एवं बेर के खाने योग्य भाग मध्यफल भीती है। नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 201 है। फूलगोभी के खाने योग्य भाग है तो फूलगोभी के खाने योग्य भाग पुष्पकर्म है। क्या है? पुष्पकर्म। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 202 है। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? तो हल्दी में पीला रंग का कुकुरमिन के कारण होता है। कुकुरमिन के कारण आपको हल्दी का पीला रंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 203 है। टमाटर का लाल रंग होना तो टमाटर का लाल रंग होना लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 204। अदरक एवं आलू के खाने योग्य भाग है तो अदरक एवं आलू के खाने योग्य भाग को हम तना है। कौन है? तना है। नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 205 है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है तो दूध में पाए जाने वाला शर्करा आपको लैक्टोज है। प्रश्न संख्या 206 है। सबसे लंबा क्रीमी वर्म कौन सा है? सबसे लंबा क्रीमी वर्म कौन है? तो टेप वर्म है। नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 207 है। दूध से क्रीम निकालने वाले दूध का घनत्व क्या होता है? दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? तो आपको बढ़ता है। दूध का घनत्व बढ़ता है। प्रश्न संख्या 208 है। कपड़े सूखने की मशीन किस सिद्धांत पर है? कपड़े सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर है? तो आप केंद्रीय बल के सिद्धांत पर है। प्रश्न संख्या 209 है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन है तो दूध से मक्खन निकालने की मशीन आपको आप केंद्रीय बल पर है। प्रश्न संख्या 210 है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 211 है। जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 212 है। आयतन न्यूनतम होता है तो आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 213 देखेंगे। कुल रंग कौन सा है? तो कुल रंग आपको नीला, लाल और हरा है। क्या है? नीला, लाल और हरा है। प्रश्न संख्या 214 है। इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो इंद्रधनुष का निर्माण आपको प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 215 है। इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? तो इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। कुल उसमें 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। प्रश्न संख्या 216 है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है। प्रश्न संख्या 217 है। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। वेदन क्षमता सर्वाधिक किसमें होता है? तो आपको गामा किरण में सर्वाधिक होता है। प्रश्न संख्या 218 पराबैंगनिक किरण की खोज किया है तो पराबैंगनिक किरण की खोज किसने किया? तो रीटर महोदय ने किया, रीटर ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 219 है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य है तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? तो लाल रंग है। प्रश्न संख्या 220 है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का है। नेक्स्ट प्रश्न है।
प्रश्न संख्या 230 है, प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो प्रोटॉन की खोज आपको जेम्स गोल्डस्टीन ने किया है। प्रश्न संख्या 264 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया है। प्रश्न संख्या 265 है, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन आपको ऋण आवेशित होता है। प्रश्न संख्या 286, प्रोटॉन क्या होता है? तो प्रोटॉन आपको धन आवेशित होता है। और नेक्स्ट है 267, प्रश्न संख्या न्यूट्रॉन क्या होता है? तो न्यूट्रॉन आपको आवेशित रहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 268 है, पॉजिट्रॉन की खोज की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज आपको एंडरसन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 269 है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति है? तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति आपको ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 270 है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपचयन और अपकरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 271, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार के गुना होता है? तो आपको 1840 गुना होता है प्रोटॉन का भार, और इलेक्ट्रॉन के भार का गुना कितना होता है? तो 1840 गुना होता है। प्रश्न संख्या 272 है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है? वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 273, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया? तो परमाणु के नाभिक की खोज आपको रदरफोर्ड ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 274 है, परमाणु के नाभिक में होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 275 है प्रश्न संख्या, जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु भार भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक कहलाते हैं। क्या? समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 276 है, जिनके परमाणु भार समान परमाणु क्रमांक भिन्न हो क्या कहलाते हैं? तो समभारिक कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 277 है, आवर्त सारणी का उदय स्तंभ है? तो आवर्त सारणी का उदय स्तंभ आपको वर्ग 18 है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 278, आवर्त सारणी का क्षैतिज स्तंभ है? तो आवर्त सारणी का क्षैतिज स्तंभ आवर्त 7 है। प्रश्न संख्या 279, आधुनिक आवर्त का नियम दिया है? तो आधुनिक आवर्त का नियम किसने दिया है? तो न्यूलैंड ने दिया है। किसने? न्यूलैंड ने दिया है। प्रश्न संख्या 280 है, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं? तो नॉन स्टिक बर्तन आपको टेफ्लॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 281, आयक्स की उपस्थिति में अशुद्धि है? तो आयक्स की उपस्थिति में अशुद्धि गैंग है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 282, खनिज एवं आयक्स से धातु प्राप्त करने की विधि है? खनिज एवं आयक्स से धातु प्राप्त करने की विधि धातु कर्म है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बर्तनों की कलाई के लिए उपयोग किया जाता है? बर्तनों के कलाई के लिए उपयोग किया जाता है तो अमोनिया क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 284 है, पटाखों में हरा रंग होता है? तो पटाखों में आपको बीई के कारण, बेरियम के कारण आपको पटाखों में हरा रंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 241 है, मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपको मृग मरीचिका बनने का कारण है। क्वेश्चन संख्या 282 है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई क्या है? तो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर आपको है। प्रश्न संख्या 243 है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। प्रश्न संख्या 244 है, रॉकेट प्रापोलन है? रॉकेट प्रापोलन है तो संवेग संरक्षण पर आधारित आपको रॉकेट प्रापोलन है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 245 है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है तो अवतल लेंस से दूर किया जाता है। प्रश्न संख्या 246 है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस मोटा व फोकस दूरी कम होना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 247 है, दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है? तो किससे किया जाता है? तो उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। प्रश्न संख्या 284 है, परमाणु बम का सिद्धांत है? तो परमाणु बम का सिद्धांत आपके नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। प्रश्न संख्या 249 है, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है? तो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आपके नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रश्न संख्या 250 है, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव है? ग्रीन हाउस का प्रभाव में गैस है तो आपको CO2 का प्रभाव में है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 251 है, दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंख नाक कान की जांच में प्रयुक्त कौन सा लेंस है? आंख नाक कान की जांच में प्रयुक्त कौन सा है? तो अवतल दर्पण प्रयुक्त में है आपको। प्रश्न संख्या 253 है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है? तो नाभिकीय विखंडन में आपको न्यूट्रॉन प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 254 है,
दर अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन है? तो दर अवस्था में पाए जाने एकमात्र धातु ब्रोमीन है। कौन है? ब्रोमीन है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा मापी जाती है? तो विद्युत धारा आपको अमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 256 है, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल क्या है? कहता है कार्य, ऊर्जा, ताप और समय और चाल क्या है? तो आपको अदिश राशि है। प्रश्न संख्या 257 है, त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग है। त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग क्या है? तो आपको सदिश राशि है। प्रश्न संख्या 258 है, शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रश्न संख्या 259 है, तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु कहलाता है। प्रश्न संख्या 260 है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? तो अणु है। क्या है? अणु है। प्रश्न संख्या 261 है, परमाणु के 3 मौलिक कण है। तो परमाणु के 3 मौलिक कौन कौन है? तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और आपको न्यूट्रॉन है। प्रश्न संख्या 263 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपको जे थॉमसन ने किया है। किसने? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 304 है, लोहे, आपको लोहे का शुद्धतम रूप कौन है? तो लोहे का शुद्धतम रूप आपको पीटवा लोहा है। प्रश्न संख्या 305 है, तोते के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम है? लोहे, आपको लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा में न्यूनतम है? तो पीटवा लोहा में कार्बन की मात्रा न्यूनतम है। प्रश्न संख्या 306 देखेंगे, आपको लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो लोहे का मात्रा सर्वाधिक होती है तो हरी सब्जियों में आपको सर्वाधिक होती है। प्रश्न संख्या 307 है, लोहे में जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। प्रश्न संख्या 308 है, विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी है। प्रश्न संख्या 309 है, शुद्धतम सोना होता है। तो शुद्धतम सोना आपको 24 कैरेट का होता है। प्रश्न संख्या 310 है, बेवकूफों का सोना है। बेवकूफों का सोना क्या कहलाता है? पायराइट्स कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 311 है, लोहा, निकेल और कोपियम मिश्र धातु है। तो लोहा, निकेल और कोपियम मिश्र धातु है तो किसका? स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है। प्रश्न संख्या 312 है, सपोर्डर टका मिश्रण है। सपोर्डर टका मिश्रण है तो सीसा, लेड और टीन का मिश्रण है। प्रश्न संख्या 313 है, क्वार्टिज होता है। तो क्वार्टिज क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। प्रश्न संख्या 314 है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर का बहुलक आपको आइसोप्रीन का है। प्रश्न संख्या 315 है, सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो सबसे उत्तम कोयला आपको एंथ्रासाइट कोयला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है 316, कांसा मिश्र धातु है। कांसा मिश्र धातु तो किसका किसका है? तांबे और टीन का मिश्र धातु है कांसा। प्रश्न संख्या 317 है, कच्चे फलों को पकाने में गैस है। कच्चे फलों को पकाने में गैस, तो आपको एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने में। प्रश्न संख्या 318 है, लोहे का इस्पात में बदलने के लिए क्या किया जाता है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए तो निकेल धातु को मिलाया जाता है। प्रश्न संख्या 359 है, 19 है, कैमरा, दूरबीन, लेंस, विद्युत बल्ब एवं धूप का चश्मा बनाया जाता है। कहता कैमरा, दूरबीन, लेंस या विद्युत बल्ब एवं धूप का चश्मा बनाया जाता है तो फ्लिट कांच से बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 320 है, पारा का प्रमुख एक्स क्या है? तो पारा का प्रमुख एक्स आपको सिनेवार है। प्रश्न संख्या 321 है, कैल्शियम का एक्स क्या है? तो कैल्शियम का एक्स आपको डोलोमाइट है। क्या है? डोलोमाइट। प्रश्न संख्या 322 है, पोटेशियम का एक्स है। तो पोटेशियम का एक्स आपको नाइटर है। प्रश्न संख्या 323 है, कैडमियम के एक्स है। तो कैडमियम के एक्स आपको ग्रीनोकाइट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपको 324 है, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है तो सल्फर यौगिक और मिथाइल मरकैप्टन को मिलाया। एलपीजी के गंध के लिए मिलाया जाता था सल्फर के यौगिक और मिथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। प्रश्न संख्या 325 है, हीरे का अपेक्षिक घनत्व है। तो हीरे का अपेक्षिक घनत्व 2.2 है। प्रश्न संख्या 326 है, हीरे का अपवर्तनांक है। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। प्रश्न संख्या 327 है, 1 मोल बराबर होता है। तो 1 मोल बराबर 6.02 इंटू 2 होता है। 1 मोल बराबर होता है 6
0.02 इंटू 10⁻23 होता है। प्रश्न संख्या 328 है, एक अवगाड्रो संख्या है, तो एक अवगाड्रो संख्या कितना है? 6.02 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 329 है, बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक होता है, तो बर्फ का द्रव्यमान का हिमांक कितना है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रश्न संख्या 330 है, रिएक्टर में नियंत्रक के क्षण के रूप में होता है, तो आपको कैडमियम एवं बोरॉन के क्षण के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 331 है, अर्धचालक है, तो अर्धचालक आपको कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। प्रश्न संख्या 332 है, अतिचालक का प्रतिरोधकता कितना होता है? तो अतिचालक का प्रतिरोधकता आपको 0 होता है। प्रश्न संख्या 333 है, अर्धचालक पर ताप का प्रभाव होता है, तो अर्धचालक पर ताप का प्रभाव बढ़ने पर चालकता बढ़ती है एवं घटने पर घटती है। प्रश्न संख्या 334 है, सोडा वाटर विलयन है, तो सोडा वाटर और विलयन गैस एवं द्रव का विलयन है। प्रश्न संख्या 335 अम्लों का राजा कौन है? अम्लों का राजा तो H2SO4 है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 336 है, ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है, तो ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 337 है, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, तो कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? तो 10 सेकंड तक आपको रहता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 338 है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होती है। प्रश्न संख्या 339 है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण प्रकाश तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 340 है, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, तो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण आपको ध्वनि तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 341 है, ध्वनि तरंगे होती हैं, तो ध्वनि तरंगे आपको लंबवत होती है। प्रश्न संख्या 342 है, मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो प्रसरण तरंग से तो नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 343 है, प्रसरप तरंग है, तो प्रसरप तरंग आपको 20 kV/हर्ट्ज से अधिक है। प्रश्न संख्या 344 है, सेकेंड लोला का आवर्तकाल कितना होता है? सेकेंड लोला का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 345 है, मानव नेत्र की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मानव नेत्र की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 346 है, समान आंख के लिए दूरबिंदु है, समान आंख के लिए दूरबिंदु क्या है? अनंत है। प्रश्न संख्या 347 है, कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो कैप्सूल का आवरण आपका स्टार्च का बना होता है। प्रश्न संख्या 348 है, अंडे का आवरण बना होता है, तो अंडे का आवरण आपको CaCO3 का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 349 है, मानव मस्तिष्क का सिर का अध्ययन है, मानव मस्तिष्क का सिर का अध्ययन क्रोनियोलॉजी है। नेक्स्ट प्रश्न क्या डर्मेटो के प्राय कमी होता है, तो आपको NaCl पदार्थ की कमी होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 351 है, वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो वस्तु का भार अधिकतम ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 352 है, कृत्रिम शिल्प कहलाता है, तो कृत्रिम शिल्प क्या कहलाता है? तो रेयॉन कहलाता है। क्या? रेयॉन। प्रश्न संख्या 353 है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम आपको मैंगोफेरा इंडिका है, मैंगोफेरा इंडिका है। प्रश्न संख्या 354 है, रेफ्रिजरेटर में जल ठंडा करने के लिए क्या होता है? तो अमोनिया गैस का डाला जाता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस को रेफ्रिजरेटर में डाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 355 है, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? तब जेम्स हैरिसन ने किया था। प्रश्न संख्या 356 है, रेफ्रिजरेटर एक समान ताप बनाए रखता है, रेफ्रिजरेटर एक समान ताप बनाए रखता है, तो थर्मोस्टेट का बनाए रखता है। प्रश्न संख्या 357 है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का ताप क्या होता है? तो कमरे का ताप आपको बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 358 है, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, तो पॉलीपेटाइड में बदल देता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 359 है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक है, तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक है तो CB देसाई है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 360 है, गोबर गैस से प्राप्त गैस कौन सा है? गोबर गैस से प्राप्त गैस कौन सा है? तो आपको मीथेन है। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना सलाह जरूर दें। तो फिर हम मिलते हैं 361 से, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।